यहाँ हंसता खेलता और आनंद भरा था। मैं एक जादूगर जादू खेल से एक जादू का प्रोग्राम मेला में लगा करके एक दिन में 10 से 15 हज़ार आ जाता था, कभी तो 20,000 30,000 आ जाता था। अमीन थे। महीना में 4 दिन पढ़ाते थे, 3 महीना पढ़ा करके 70-80 स्टूडेंट, 150-200 स्टूडेंट रहता था, कभी 1.5 लाख कभी 2 लाख रुपया आ जाता था। आनंद भरा जीवन था। लेकिन एक खतरनाक बीमारी जिसको मैं इग्नोर करते रहा, कमर में यहाँ पे दर्द था। बाइक चलाता था, साइकिल चलाता था, कोई दिक्कत नहीं होता। एक दिन बारिश में भीगा, इतना जोर से मेरा दर्द उठा, इतना जोर से दर्द उठा कि चलना मुश्किल हो गया। मैं गांव में था, वहाँ का डॉक्टर बोला सीधे रांची चले जाइए। रांची में बहुत से इलाज कराए सर, पर ये दर्द बढ़ता ही गया। मैं 1-1.5 साल तक होम्योपैथिक दवाई भी यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाई खाते वक्त थोड़ा सा आराम रहता था, फिर से और वैसा ही हो गया। पिछले 4 साल से मैं बिस्तर में पड़ गया। जितना पैसा मैंने कमाया सब गंवाया। आनंद भरा जीवन वहीं खत्म हो गया। ऐसा स्थिति आ गया कि कमाई तो बंद हो गया और जितना कमाया हुआ सब डॉक्टर के पास चला गया, पर डॉक्टर हमें ठीक नहीं करता। एक समय ऐसा आया कि घर में खाने के लिए नहीं था। प्रोग्राम आता था, वाइफ को भेजते थे, थोड़ा मोड़ा आ जाता था, किसी तरह चल जाता था। जब दोनों में एक जन जाने लगा तो प्रोग्राम भी बहुत कम होने लगा। दूर दूर नहीं भेज सकते थे, सामने में जो प्रोग्राम आता था उसे चलता। ऐसा बुरा स्थिति था कि 10 रुपया मेरे पास पॉकेट में नहीं रहता था। अब मुझे पता नहीं था कि नुगा बेस्ट है। शिरोमणि डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर बताए, हमारा उनसे बहुत पहले से जान पहचान था, पर उनको पता नहीं था कि मेरा स्थिति ऐसा है। उन्होंने बताया कि नुगा बेस्ट में आप जाइए और वहाँ थेरेपी कराइए। तो मैं चलता कैसे था, एक वालकर पकड़ के, आज से 2 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। वालकर पकड़ के मैं नुगा बेस्ट को ढूंढते कट्ठत मोड़ आया। मुझे पता नहीं था कि नुगा बेस्ट नाम भी है, बस वो इतने बताए थेरेपी सेंटर है। मैंने सब पूछते पहुंचा, हॉस्पिटल को बता दिया। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल से निकला, फिर और आगे गया तो मुझे नुगा बेस्ट मिला। पर वालकर पकड़ करके वहाँ मैंने पहुँचा और 10 दिन थेरेपी लेने के बाद मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैं सोचा कि शायद यहाँ से भी निराशा लौटना पड़ेगा, और मैं तो जीने की उम्मीद हार चुका था। जब डॉक्टर मुझे ये जवाब दिया कि आपका रीढ़ का हड्डी में गांठ है, स्पॉन्डिलाइटिस गठिया है, रीढ़ का गठिया जिसका आज तक कोई दवाई नहीं बना है, डॉक्टर का कहना था। तब मैं जीने का उम्मीद हार चुका था, क्योंकि पेशाब पायखाना बिस्तर में फेंकती थी हमारी वाइफ, और इतना बुरा स्थिति हो गया था कि अब मैं जब डॉक्टर जवाब दे दे तो क्या बोलेंगे, मतलब कहीं ठीक नहीं होंगे और फिर बिस्तर में पड़े जाएंगे। उसके बाद आप जीने की उम्मीद वहीं खत्म हो जाती है। घर वाले भी उम्मीद छोड़ चुके थे और क्या सोचते थे, अगर जाना ही है तो जल्दी चले जाए और नहीं तो ठीक कर दे भगवान, बस ये दुआ करते थे। तो ऐसा स्थिति मेरा था। नुगा बेस्ट में 10 दिन तक कोई असर नहीं पड़ा। 15 दिन हुआ, उसके बाद मेरा पैर फूलने लगा, दोनों पैर फूलने लगा। और पैर फूलने लगा तो वाइफ बोली कि फिर से अब जो थोड़ा सा खड़ा हो रहे हैं वो भी नहीं हो पाइएगा, अब मत जाइए, वहाँ भी जाकर के दर्द ही बढ़ेगा। तो मैम लोग फ़ोन किया, बोले कि नहीं वो ठीक होने का लक्षण है, आप आइए। तब वाइफ बोली कि पैसा भी नहीं है मेरे पास, हम मत जाइए। 10 रुपया भी नहीं था। माँ को बोले कि माँ हमको 10 रुपया मतलब जाने का भाड़ा दे दो, तो 200 रुपया दी। फिर हम वहाँ पर आने लगे। फिर 10 दिन जो पैर फूला था, वो 10 दिन के बाद में देख रहे हैं कि फूलना कम हो गया और पैर में थोड़ा ताकत आ गया। वालकर को छोड़ करके हम खड़ा होने लगे। जब वालकर छोड़ के खड़ा होने लगे तो थोड़ा कदम बढ़ाने लगे। जबकि वालकर को छोड़ देते थे तो इधर गिरेंगे या इधर गिरेंगे, मतलब गिर जाने का डर लगता था। फिर वैसा नहीं लगा। फिर हम धीरे धीरे चलने चालू किए, धीरे धीरे चलना चालू किए। उसके बाद जो हमारे अंदर जो खुशी जगी वो बोलने लायक नहीं था। तब मुझे लगा कि हाँ, एक बार फिर से हमारा जीवन वापस लौट गया। और तब हम इस नुगा बेस्ट को किस मुँह से, मतलब किस शब्द से धन्यवाद करें, ये हमको समझ में नहीं आया। इसलिए अभी भी ये सर को और ये नुगा परिवार को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग के सामने भी आकर के मुझे जादू खेल दिखाने का हिम्मत दिया और एक बार नया जन्म दिया। इसलिए बार बार धन्यवाद करते हैं। ये नुगा बेस्ट की जो मशीनें हैं, ये डॉक्टर ओरिजिनल का डॉक्टर है। बाकी डॉक्टर को तो मैंने देख के आया, उनके पास दवाई नहीं है। वो जान रहे हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस गठिया है, फिर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, मेरे शरीर को बर्बाद किए जा रहे हैं। मेरा दवाई हर महीना 15 से 20 हज़ार रुपया का खर्चा करवाते जा रहे हैं।
और लास्ट में क्या बोले डॉक्टर कि दोनों कुल्हा को चेंज करना पड़ेगा, आपका रीढ़ का गांठ जो बना है उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद क्या मैं चल पाऊंगा, क्या मेरा दर्द ठीक हो जाएगा? बोले कि दर्द का तो गारंटी नहीं है, आप चल पाइएगा। तो पहले जैसे चल पाऊंगा? नहीं, वैसा तो नहीं चल पाइएगा। तो फिर चेंज करा के क्या फायदा? चेंज कराइए, उसके बाद वो तो लोहा रहेगा, फीट खाया तो खाया, वरना फिर आप मशीन की तरह आप सो जाइएगा। उसके बाद लास्ट में डॉक्टर के पास जाइएगा, आईसीयू में एडमिट कर देगा, फिर बोलेगा कि सांस जब तक चलेगा तब तक बिल बनाएगा। आखिरी में क्या बोलेगा कि सॉरी मतलब नहीं बचा पाए, फिर वो समझिए पैसा आपका परिजन से रोते रहते हैं, लौट के चला जाएगा। लेकिन ये नोवाबेस्ट को हम इसलिए कहना चाहेंगे धन्यवाद कि वो ऐसा नहीं करती, ना आपका ऑपरेशन करेंगे कहती है और ना ही आपसे पैसा मांगती है, और आपका जीवन बचा देती है। जो मेरे पास जो मेरे जिंदगी में जो घटा मैया वही आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बना करके नहीं बोल रहा हूँ। उस भगवान, उस रब, उस अल्लाह, उस गॉड की कसम खा के कहता हूँ कि ये जो मशीन है जो मुझे यहाँ पे आप लोग के सामने खड़ा किया, अगर मेरा घर में ये मशीन होता तो आज मैं ऐसा स्थिति में नहीं पहुंचता, मेरा जीवन आनंद ही आनंद होता, पैसा जो था वो भी खर्च नहीं होता और मेरा शरीर भी बर्बाद नहीं होता। मेरा उम्र अभी 35 साल है, लेकिन अभी 40-45 साल का लगता हूँ। क्यों? वो दवाई मेरा इतना साल तक जो दवाई चला, इतना साल तक जो दवाई चला वो कहाँ गया? मेरा शरीर को ही बर्बाद कर दिया। ज़्यादा उम्र वाला दिखा दे रहा है, क्यों? वही दवाई ऐसा किया है, दवाई सिर्फ बर्बाद कर दिया, हम एक हानि करते गए। लेकिन अगर ये नोवाबेस्ट की मशीन अगर मेरा घर में होता तो हम ऐसा नहीं होते और आनंद ही आनंद जीवन रहता, उतना पैसा जो बर्बाद हुआ वो भी बच जाता। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा नोवाबेस्ट में आइए, जो भी परेशानी है, आपका परेशानी 100% ठीक हुआ। मेरा जब ठीक हो गया इतना सा तो मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं भी थोड़ा सा बढ़िया से नहीं चल पा रहा हूँ, आप लोग भी देख ही रहे हैं, लेकिन ये भी जब इतना खड़ा हो गया, मेरा जीवन मतलब मरने के समान जो थे, जीने की उम्मीद जो छोड़ चुके थे, उसे खड़ा करके आपके सामने जादू करवा देता है, तो इससे बड़ा डॉक्टर आप कौन हो सकता है? कोई हो सकता है? आप भी इस शनिवार को मांडर में प्रोग्राम दिखा था, उसके बाद तो बुखार आया, टाइफाइड हो गया। तो हमको लगा कि आज बुधवार को प्रोग्राम नहीं हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ बताइए। मांडर से लौट के आए, बुखार बड़ी जोर से बुखार, बिछौना में सो गए। फिर डॉक्टर को खून जांच करने के लिए हम फोन किए, सैंपल लेके चला गया, देखा तो टाइफाइड निकला है। कॉल किए नोवाबेस्ट सर, मैम लोग कॉल किए, बोले कि थेरेपी में क्यों नहीं आए? हम बोले कि हमको बड़ी जोर बुखार है। तो मैम बोले कि वहाँ ऐलान कर दिए जादू खेल दिखाना है, तो फिर कैसे होगा? तो मैम हम तो चल ही नहीं पा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे, तो फिर कैसे हम जाएं, क्या करें? तो सर बोले कि कोई बात नहीं, आप मेट में लेटिए। हम बोले सर मेट में लेटने के लिए जाना पड़ेगा ना? तो सर इतना दयालु है, क्या किए कि मेट को ही मेरे घर में भेज दिए। हम शाम को दोपहर में मेट में सोए, रात भर मेट में सोए, तो उसका चमत्कार देखें कि मेरा शरीर एकदम पूरा हल्का लगने लगा और सोए हुए रहने का इच्छा कर रहा था, तो चलने का इच्छा करने लगा। फिर पूरा रात भर और दोपहर, मतलब इतने टाइम में ही हमको एनर्जी भी आ गया कि हम चल पाए। टाइफाइड का बुखार था, लेकिन ये मेट का चमत्कार देखिए कि मुझे चलने के लिए मेरा शरीर में पावर दे दिया, एनर्जी दे दिया, और अभी आप लोग सामने आकर हम जादू भी दिख रहा है। तो ये मेट भी कोई खेल वाली मेट नहीं है, ये टर्मोनियम से बना हुआ जो मेट है, ये बहुत ही काम की मेट है। इस मेट का उपयोग आप लोग भी कीजिए और उसमें रहिए। मैं तो कहूँगा कि आप लोग का घर घर में अगर ये डॉक्टर चला जाए तो कोई बाहर का डॉक्टर का जरूरत ना पड़े। भले थोड़ी मोड़ी बुखार जो आ जाती है, आपका अगर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा हुआ रहे तो वो थोड़ी मोड़ी बीमारी भी नहीं आएगी। हो सकता है कि मलेरिया वगैरह ऐसा कुछ थोड़ा मोड़ा आ गया, कुछ वो अलग बात है, लेकिन कोई असाध्य बीमारी आपका घर में घुसेगा नहीं घुसेगा तो आपका जीवन आनंद से गुजरेगा और पैसा भी बचेगा, शरीर भी बचेगा। जो 50 साल जीना है 100 साल जिएंगे और आनंद से जीवन कटेगा। एक बार खर्च कीजिए, फिर बार बार खर्च का झमेला खत्म और अपना जीवन का जोखिम भी खत्म। जीवन में जोखिम कैसे होता है? डॉक्टर के पास जाते हैं, एक दवाई देता है, फिर उस दवाई खाते खाते और दूसरा बीमारी आ जाता है, तो दूसरा बीमारी का दवाई देता है, तीसरा बीमारी आ जाता है,
कितना से दवाई खा रहे थे, कितना से खाना पड़ जाता है। एक दिन ऐसा स्थिति आता है कि आईसीयू में जाना पड़ जाता है, उसके बाद डॉक्टर को बिजनेस है ना, उसको बहाना मिल जाता है कि भैया आप 5 लाख जमा करो, 10 लाख जमा करो, आप अंतिम सांस तक पैसा लो ना। सही होता है, वो पैसा आपका नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये डॉक्टर आपका घर में रहेगा, तो कभी आपका जीवन में दुख तो आएगा ही नहीं, और दुख नहीं आएगा तो मौज होगा ना। तो जीवन में आए हैं मौज करने के लिए, आनंद करने के लिए, ना कि बीमारी को घर में डालने के लिए। तो आगे हमारे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बता रहे हैं ना, इनका पूरा वीडियो बनाओ, जब पहली बार आए थे पर मुकाबले से। अब मैट का जो बताए तो आप लोगों को लगता होगा ऐसा चमत्कार होता है। 1 मिनट आंटी अप्रोच आइएगा, थोड़ा सा आपको बुला